तो आज की जो बड़ी खबर है जाहिर तौर पर क्रिकेट के फैंस के लिए वो है कि एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ है। इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है एज एक्सपेक्टेड। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब हमारे साथ हैं और कुछ नाराज दिख रहे हैं। आपका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, आपने सर जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक लग रहा है कि आप थोड़े से नाराज चल रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो शेड्यूल है एशिया कप का वो अनाउंस हुआ। मैं आपका ट्वीट पढ़ देता हूं। आपने कहा है, थैंक यू जय शाह, जय जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, फॉर यूनिलैटरली presenting the Asian Cricket Council structure and calendars for the year 2023-24, especially relating to Asia Cup 2023, for which Pakistan is the host. आप host हैं, while you are at it, ये line थोड़ी सी, you might as well present the structure and calendar for our Pakistan Super League as well. The response, early response will be appreciated. सर आप नाराज क्यों हैं ये बताइए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, मैं अम्यूज्ड हूं। मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत क्या थी। एक टेलीफोन कॉल कर लेते, हमसे कंसल्ट कर लेते। ये यूनिलैटरली इस किस्म की चीजें करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, जबकि एक पूरी काउंसिल है और मेरी इत्तला के मुताबिक किसी को कंसल्ट नहीं किया, खुद ही सब कुछ कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगली दफा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं भी यही रास्ता इख्तियार करूं, खुद घर में बैठ के अनाउंस करता जाऊं कि सारी काउंसिल के क्या मौकफ है? तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं सर मैंने उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि शायद आपको ये इत्तला नहीं दी गई, लेकिन जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का डेवलपमेंट काउंसिल है, जो आपकी कमेटी है, उसने ये फैसला लिया था जिसमें पाकिस्तान नहीं है मेंबर। आई थिंक रोटेशनल बेसिस पे मेंबर्स होते हैं, जिसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट कमेटी का ये डिसीजन था। प्लस उनके मुताबिक 22 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात की इत्तला कर दी गई थी। फैजल हसनैन और जाकिर खान साहब को शायद ये ईमेल पर बता दिया गया था। नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक हमें तो पता ही नहीं है। दिस इज कम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इससे पहले भी जय शाह साहब ने एक बयान दिया था जिसके ऊपर मेरे जो प्रीडिसेसर थे, रमीज राजा साहब, वो उन्होंने इतराज किया था, उन्हें नाराज भी हो गए। वो ये कहने लगे कि जी इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो देखिए, बात यह है, एक तरफ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आके वर्ल्ड कप इंडिया में खेले, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं खेलना। कल को चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, क्या वो भी नहीं खेलेंगे? तो ये बात ना कोई असूल की है, ना ये कोई क्रिकेट की है। असूल की हो तो आप ये कहें हम आपको दावत भी नहीं देंगे इंडिया में खेलने के लिए, तो ठीक है, हम आएंगे भी नहीं और आपको दावत भी नहीं देंगे। अब अगर आप यहाँ आते नहीं है पाकिस्तान में और फिर कहते हैं कि आप आ जाइए इंडिया, ये किस किस्म का असूल है? तो मेरा तो ये है कि ये सियासत को दूर रखना चाहिए। इंडिपेंडेंट बोर्ड है बीसीसीआई, हमारा बोर्ड तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, हम तो गवर्नमेंट का इदारा है एक किस्म के। जी तो जी। हम तो जाहिर है हमें तो गवर्नमेंट से हर किस्म की इजाजत लेनी पड़ती है। मगर बीसीसीआई तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट इदारा समझता है। तो फिर भी इस किस्म की सियासत में समझते इसकी जरूरत नहीं है। क्रिकेट खेलनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, और होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपका सर एतराज आज किस बात को लेकर है? क्योंकि मुझे पता चला शायद जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो आपकी जय शाह से बातचीत भी हुई थी, शायद एक कर्टसी कॉल आपकी बात हुई थी। नहीं, मेरी कोशिश रही है हमारी तरफ से दो तीन दफा। हमारे जो एक्स सीईओ हैं जो अभी भी हमारे साथ हैं, फैसल हसनैन, उन्होंने जी। ईमेल्स भी किए हैं कि हम मैं चाह रहा हूं कि वो दुबई में अगर हैं तो मैं आ जाता हूं दुबई में उनको मिलने के लिए। मगर अफसोस की बात है कोई जवाब तक नहीं है उसकी तरफ से। दो तीन ईमेलें हमने की हैं। तो वी नीड डिजर्व द कर्टसी ऑफ अ रिस्पॉन्स। मैं चाहूंगा मैं अपने यंगर कोलीग को मिलूं। मेरी बड़ी दोस्ती सी अनुराग ठाकर साहब से और भी बीसीसीआई के लोगों के साथ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तल्लकात हों। चले आपकी सियासत अपनी जगह, मगर तल्लकात तो होने चाहिए, सलाम दुआ तो होनी चाहिए। मगर इस नहीं, किस्म की सलाम दुआ जब चीजें बिल्कुल होती होनी है तो चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहते हैं ना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन? बिकॉज शायद जैसे मैं तारीखें भी देख रहा था तो उसी वक्त शायद आप प्रेसिडेंट बने थे, चेयरमैन बने थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की डेवलपमेंट कमेटी ने जो ईमेल किया फैजल हसनैन साहब को, जाकिर खान साहब को, वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली बात हो गई उसी वक्त वहां पे आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ट्रांजिशन? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जवाब नहीं आया कोई वहां से, ना कोई नहीं, एतराज आया। मैंने तो पूछा था फैसल को भाई हमारी कोई जवाब आया है, कोई हमसे हमें कंसल्ट किया गया? तो उन्होंने कहा हमें बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया, इसीलिए तो अब हमने ईमेल्स भी डाली हैं।
कि जी हमें कंसल्ट किए बगैर आपने ये कैसे ये फैसला कर लिया। ठीक है, जो भी फैसला है अगर मुश्तरका फैसला हो जाए तो अच्छा है, खसूसन जी ये कि हमारे यहाँ ये एशिया कप होने वाला है और हमें पूछा भी जी। नहीं जा रहा। नहीं तो ये फैजल हसनैन ने आपको कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ईमेल नहीं गया है। नो अबाउट दिस डेवलपमेंट के ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पाथवे है, नो।